ये सारी रचना जिसने की है वो रचना करने वाला मेरा परमात्मा, उसका चिंतन जरूर होना चाहिए। जो नथनी तेरे यार ने दी, यार का दिया हुआ प्रसाद का धन्यवाद करो, पर श्वासों का, शरीर का, आपके हर अंग का देने वाला जो परमात्मा है, उसका भी धन्यवाद हमारे अंदर से निकलना चाहिए। आवश्यकता, जरूरी है। नहीं तो हमारा जीवन कैसा है? आप तो रहेंगे नहीं, नाक को जला दिया जाएगा, नथनी को कोई और ही ले जाएगा। नाक भी जला दी जाएगी और नाक में पहनने वाली नथनी भी उतार ली जाएगी, वो भी अपनी नहीं रहेगी फिर। इसीलिए जो नथनी यार ने दी उसका चिंतन बार बार, और नाक करतार ने दी उसको विसार दिया भगवान। कबीर महात्मा कहते हैं ये कैसी लड़की है, कैसी औरत है। अरे बहन जरा रुक। कबीर जी ने उस लड़की को ये दोहा कहकर सुनाया, ये पद सुनाया कि नथनी को लेकर बड़ी इतरा रही है, बड़ी प्रशंसा कर रही है अपने पति की। पर जिस पति ने तुझे नाक दी है, कान दिया है, हाथ दिया है, आंख दी है, सारी दुनिया का श्रृंगार तेरे ऊपर पोत दिया है, तेरे होठों को गुलाबी, दांतों को सफेद बनाया है, आंखों की पुतलियां काली बनाई है, ये श्रृंगार तो परमानेंट किया है प्रभु ने। पर तुझे प्रभु का चिंतन क्यों नहीं है? तू पति के चिंतन में लगी है। वो तो 10 दिन से मिला है, आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, पर नाक कान देने वाला कभी भी मरता नहीं, वो हमेशा रहता है। इसीलिए संसार के पालक और मदद करने वालों को धन्यवाद, पर जीवन पालने वाले का तो कोटि कोटि पल पल धन्यवाद होना चाहिए। ये कथा कबीर जी ने सुनाई। मुझे आज सौभाग्य मिला इस कथा को स्मरण करने का, तो मैंने आपको सुना दिया। अब इस कथा को सुनाने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आपको अब आभूषण की देने वालों की प्रशंसा तो करनी, धन्यवाद तो देना है, पर आभूषण जिस अंग पे लटका है उस अंग के दाता का निरंतर भजन करना, निरंतर स्तुति करना है, निरंतर धन्यवाद करना है। क्यों? वो आवश्यकता उसी की है। आज पति ने भी जो नथली दी थी उस लड़की को, वो भी प्रभु कृपा से दी है। परमात्मा की इच्छा के बगैर वो नथनी उस लड़की की नाक में आ सकती नहीं थी। इसीलिए उस नथनी को देने वाला प्रभु भी हर समय भजने योग्य है, क्योंकि ये सारा सौभाग्य लड़की को परमात्मा ने ही दिया। ये मौका भगवान का दिया हुआ है, जगदम्बा का दिया हुआ है, तो हर समय वो चीज हमारे पास ही रहनी चाहिए। वो कौन सी चीज? कौन सी चीज है? उसका स्तवन, स्तुति करनी चाहिए, जय जयकार करना चाहिए। जिसने अपनी नाक से नाक बना दी, आंखों से आंखें बना दी, सीने से सीना, हाथ से हाथ, पैरों से पैर, वो कौन है? गणेश को बनाने वाली जगत माता ब्रह्मचारिणी है, जिसने मेरे अंगों का निर्माण किया है। इसलिए उसका पताका कभी नीचे नहीं होना चाहिए, आवश्यकता है। लहर लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया, लहर लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया, मेरी लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया, लहर लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया, 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 हो माँ की चुनरिया,
माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया। लहर लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया। लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया। लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया। सच्चे दरबार की लाल लाल चूड़ी लाल लाल बिंदिया। 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 कोटा केसरिया सुहाए रे मेरी माँ की चुनरिया। बेटा केसरिया सुहाए रे मेरी माँ की चुनरिया। लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया। लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया। टीका गले में हरवा। माथे पे 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 टीका गले में हरवा। कुंडल लाख सुहाए रे मेरी माँ की चुनरिया। कुंडल लाल सुहाए रे मेरी माँ की चुनरिया। लहर लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया। लहर लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया। भवन पे मात विराजे। ऊंचे भवन पे मात विराजे। मंदिर ऊपर कलसा साजे। मंदिर ऊपर कलसा साजे। मंदिर ऊपर कलसा साजे। मंदिर ऊपर कलसा साजे। पाँव पे चुनी सुहाए रे पाँव पे बेटी सुहाए रे मेरी मैया की चुनरिया। लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया। माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया। माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया। लहर लहर लहराए रे
मेरी माँ की चुनरिया लहरी लहरी लहराए रे, 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 मेरी माँ की चुनरिया। जगदम्बे मात की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। ब्रह्मचारिणी माता को भगवान श्री सूत जी ने, स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने, राजा जन्मजय को एवं सूत जी ने सौनक जी को ब्रह्मचारिणी माता का महत्व, उनके स्वरूप का वर्णन किया। कौन है ब्रह्मचारिणी माता जिनको द्वितीय नवरात्र में पूजा जा रहा है? दरअसल में ब्रह्मचारिणी माता का नाम पार्वती है, गौरा है। कल जब आपने कथा सुनी शैलपुत्री की, उस कथा में भी बताया कि सती ने 27 वर्ष श्वेत स्थान पर तप जप किया। ब्रह्मचारिणी माता भी वही हैं, पर इनका नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा? तो ब्रह्मचारिणी शब्द का संधि विक्षेप किया श्री सूत जी ने। ब्रह्म आचरणी, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का एक अर्थ सामान्यतः लोग परमात्मा करते हैं, पर जब हम व्याकरण में पूरे प्रवेश हो जाते हैं तो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तप और ज्ञान। तप ज्ञान का जो आचरण करे उसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मम आचरेति इति ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी। ज्ञान और तप का जो साथ करे, आचरण करे, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचारी का दूसरा अर्थ सामान्य क्या है? बिना शादी वाला। तो ये संभव नहीं है कि ये सामान्य अर्थ सफल हो। दूसरा अर्थ इसका यह है कि जिसने अपने रज तप को समाप्त ना किया हो, वो ब्रह्मचारी है। ये भी सामान्य अर्थ है, पर ब्रह्मचारी शब्द का ठीक और उत्तम जो अर्थ है वो है ज्ञान तप का आचरण करने वाला, परमात्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर का आचरण करने वाला। तो ब्रह्मचारिणी माता को जो भी आज पूज रहे हैं, उन सबको आज का संदेश है देवी भागवत का कि तप, जप, संयम, साधना की देने वाली है ब्रह्मचारिणी माता। जिनको जप तप साधना संयम करना है, वो ब्रह्मचारिणी गौरी माता का ही पूजन करें, स्थापन करें, ध्यान करें। ब्रह्मचारिणी माता जप तप साधन में संपन्न हो रही थी, तभी देवताओं को लगा कि इनकी परीक्षा ली जाए। देवी जगतमाता गौरी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की, साधना की परीक्षा के लिए देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी को भी कहा, तो विष्णु भगवान ने देवताओं को कहा कि उनकी तपस्या पे शक करना हमारे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए पार्वती माता के ऊपर शक करना कि उनकी तपस्या की परीक्षा की जाए, तो ये उत्तम विचार नहीं है तुम्हारे। पर तुम क्यों चाहते हो ऐसा?
तो देवताओं ने कहा हम केवल ये चाहते हैं कि क्या और क्यों माता पार्वती ये तपस्या कर रही हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्यों, क्या चाहती